नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं घोंडा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तीसरे पुस्ते करतार नगर के उस एरिया में जो कि तीसरा पुस्ता इलाका कहलाता है। और यहाँ पे एक 21 साल का व्यक्ति एक 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करता है। अब आप सोचिए लोगों की सोच कैसे हो चुकी है। हालांकि उसी मकान में ये दोनों फैमिली रहती है, जो बच्ची है उसका परिवार और जो ये हरकत करता है, जो ये मानसिक बीमार जिसे हम कह सकते हैं, जो ये व्यक्ति है वो भी उसी मकान में रहता है। दोनों ही किराए पे रहते हैं। 30 तारीख की सुबह से यानी 29 तारीख की रात में और 30 तारीख की सुबह 4 बजे के आसपास ये मामला सामने आता है। और उसके बाद जब माँ बाप को पता चलता है तो आनन फानन में वो उसको लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, उन 2 से 3 लोगों को पकड़ के यहाँ से लेके आती है। मगर यहाँ सवालिया निशान पुलिस पर लगता है, जो कि उस्मानपुर थाना पड़ता है। उस्मानपुर थाने के जो पुलिस कर्मी हैं वो उसको लेके आते हैं, उस दरिंदे को लेके आते हैं और उसके बाद उसको कुछ घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ देते हैं बाई इज्जत। जैसा कि लोग कह रहे हैं, बाई इज्जत सरकारी गाड़ी में लेके आते हैं और सरकारी गाड़ी में लाके छोड़ देते हैं। अब आप सोचिए कितने शर्म की बात है कि एक अपराधी, एक जिसके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगते हैं, उसका परिवार आरोप लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक काम करना चाहिए कि पुलिस को पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए और आगे कोर्ट में पेश करना चाहिए, ना कि सारा इंसाफ थाने में करना चाहिए। पुलिस को कहीं भी राइट नहीं है कि वो थाने में किसी भी केस को रफा दफा करे। मगर उसके बाद 3 दिन इस बच्ची को हो जाते हैं, वो जीवन और अपनी मौत के बीच में झूल रही है। जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट है और लगातार वो बच्ची की हालत इस समय खराब बनी हुई है। आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं जिनका आज गुस्सा फूट पड़ा। कारण यही है कि उनका कहना है कि पुलिस इंसाफ कब देगी। क्या पुलिस ऐसे ही इंसाफ करती है? उसको कौन राइट देता है कि वो थाने में किसी भी मामले को रफा दफा करे? बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति जो है 21 साल का जो लड़का है वो इस समय फरार चल रहा है, वो गायब है इस एरिया से और उसको पुलिस लेके आती है, उसके बाद छोड़ देती है। उसके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो ऐसे मामले में पहले भी संबित मारा गया है, उसके अंदर उसके ऐसे मामले उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं पहले भी। तो यानी पुलिस ने बिना जांच के, बिना किसी इंक्वायरी के कैसे छोड़ दिया? क्यों नहीं कोर्ट में पेश किया? और अब जब लोगों का गुस्सा फूटा है तो यहाँ पे पुलिस भी घुटनों पे आ गई है और अब बात कर रही है कि इंसाफ होगा, हम कार्रवाई करेंगे। आखिर क्यों ऐसा होता है और हमेशा थानों पे आरोप क्यों लगते हैं, पुलिस पे आरोप क्यों लगते हैं? और इस समय यह थाना उस्मानपुर पड़ता है, जहाँ पे यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ है और पुलिस कहीं ना कहीं इसमें लीपापोती कर रही है। आप देखिए इस समय इस तीसरे पुस्ते रोड पे बड़ा जन सैलाब है और यह किसी नेता है, किसी अभिनेता के लिए नहीं है। यह एक गुड़िया, एक बेटी जिसकी उम्र 2.5 साल बताई जा रही है और उसके साथ एक दरिंदा जो कि इसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, उसके खिलाफ और उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के यहाँ पे यह भीड़ इकट्ठा हुई है। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं। उनका साफ कहना है कि आखिर पुलिस कौन होती है जो अपने आप फैसला करती है, पकड़ के लेके जाती है और कुछ घंटे बाद बाइज्जत उसको यहाँ पे छोड़ जाती है, जैसा स्थानीय लोग बता रहे हैं। ये देखिए ये महिलाएं हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ पे उस बच्ची के समर्थन में आए हैं, क्योंकि उस बच्ची इस समय अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और साथ ही साथ जो दरिंदा है उससे पुलिस पूछताछ करती है, उसके बाद छोड़ देती है। आखिर क्यों? थाने से कब से इंसाफ होने लगे, थाने से कब से फैसले आने लगे, ये अब एक सवाल लग रहा है उस्मानपुर थाने पे और बड़ी संख्या में लोग यहाँ इस समय मौजूद हैं। न्याय मिलना चाहिए, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। लग रहा है कि गलत हुआ है? जी बिल्कुल। और अब इसके साथ क्या होना चाहिए जिसने काम किया है? फांसी की सजा दी जानी चाहिए। फांसी की सजा? बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए। और क्या फांसी होनी चाहिए। जब बेटी के संग 2.5 साल की बच्ची है, ये गलत हुआ है, सबसे ज्यादा गलत हुआ है ये। हाँ, ये सबकी बेटी से बराबर है ये। सबकी बेटी बराबर है। इनकी बेटियों के साथ में ऐसा करा जाए तो क्या होगा? हैं? इनकी बेटियों के साथ में 2.25 बताओ, इतनी लड़की, जरा सी लड़की। इंसाफ दो।
सब शांत रहेंगे, जिसको जो बोलना है यहाँ से खड़े होकर आराम से बोल सकता है, ऐसे वो नहीं बोलेगा कोई। बस खड़े होके हंसी ले रहे हैं। पुलिस वाले कहती है कि अंदर ले लिया, अभी भी अंदर ले लिया। राम राम उन्नीस, राम राम पचास, राम राम इक्यावन, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 19, राम 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 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, हर तरीके से जब तक गिरफ्तारी दोनों की नहीं होगी तो हम अभी इसमें जैसे मुझे पता चला घटना तो इसमें जो भी त्रुटि हुई हो किसी भी लेवल पे जो लोग वहां रह रहे हैं, अभी मैंने डीसीपी से बात की, हम तीनों को तुरंत गिरफ्तार करेंगे और उनके ऊपर ये केस चलेगा और हम न्याय दिलाएंगे इस परिवार को। मुझे ये पता चला है, तो आप सब यही चाहते हैं ना कि तीनों की गिरफ्तारी हो। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूं कि गिरफ्तारी हो, इसलिए आप सब अपने इस प्रोटेस्ट को खत्म कर सकते हो, मेरी प्रार्थना है। और मैं समझता हूं आज रातों रात वो जहां भी होंगे उनको हम गिरफ्तार करेंगे। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम इसका करेंगे। ये हमारी भी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने ध्यान खींचा, पता चला, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको दोषी को सजा मिले। मैं हैरान हूँ ये घटना सुन के, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं आ रहे। एक 2.5 साल की बच्ची की वो दरिंदा ही हो सकता है, और अभी इसको उन सभी को गिरफ्तार करने की बात हुई है। मैंने डीसीपी को फोन लगाया, उन्होंने बोला कि भाई साहब हम जितनी जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार कर लेंगे। और इस नाते ये जो भी लोग हैं, ये तो बहुत, हमारा भी वही स्थिति है जो इन लोगों की है। हमको भी उतना ही गुस्सा आ रहा है जितना यहाँ के लोगों को आ रहा है। क्यों नहीं आएगा गुस्सा? मगर ठीक है,
सड़क की व्यवस्था को चलने दिया जाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं और थोड़ी देर में उनकी गिरफ्तारी होगी, थोड़ी देर में हो जाए। पुलिस का रोल भी यहाँ पर थोड़ा सा सवालों के घेरे में आ रहा है। इससे क्या लगता है कि पुलिस को थोड़ा सा उनसे सख्ती होनी चाहिए? जिस स्तर पे भी गड़बड़ी हुई होगी या उदासीनता बरती गई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, हमारे सांसद जी यहाँ पर मौके पर आए हैं और उन्होंने डीसीपी से बात की है। निश्चित रूप से कानून की जो धाराएं लगनी चाहिए वो भी लगेंगी। जो गिरफ्तार नहीं हुए वो आज रात को ही गिरफ्तार होने चाहिए। और बच्चे की हालत अभी स्टेबल है। मैं गया था हॉस्पिटल जाकर देख करके आया हूँ। उनके माता पिता से भी मिला, परिवारजनों से मिला, डॉक्टर से भी बात की है। बच्ची की हालत स्थिर है, स्टेबल है, थोड़ी ठीक है पहले से। लेकिन इन दरिंदों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वरना आज जो मुहिम यहाँ शुरू हुई है, अगर गिरफ्तारी होकर के उन पर सही धाराएं नहीं लगेंगी तो मैं खुद इस आंदोलन का नेतृत्व करके डीसीपी का घेराव करूंगा। ये मामला 29 की रात का है और लगभग सुबह 3:30-4 बजे के समय का मामला है, जिसमें ये जो लड़का है जो एक्यूज़ है, इसने क्या करा था कि एक अपने 2 साथियों के साथ, जिसमें इसका एक भाई था और एक कोई गोलू करके एक लड़का है, ये इन्होंने रात को 2:30-3 बजे तक शराब पी है। उसके बाद में ये लोग जो ये जो परी है, ये अपने माँ के साथ सो रही थी, तो इनका गर्मी की वजह से इन्होंने दरवाज़ा खोला हुआ था, तो ये अंदर से उस 2-2.5 साल की बच्ची को बाहर निकाल लाया है और इसने अपने कमरे में जाके उसके साथ में रेप किया है और उसके बाद उसको ऊपर ले गया है। उसके कपड़ों पे उसके ब्लड भी मिला है। तो ये मामला रहा उस समय। और इसको नीचे इसकी हिम्मत इतनी थी, नीचे देने आया है, देने के बाद कह रहा है ये रो रही है, इसने पोटी कर ली है। और उस लड़की ने मुंह से बताया है कि इसने मेरा मुंह दबाया है, मतलब कि इशारे से बताया है उसने कि मेरा मुंह दबाया है। पुलिस की कार्रवाई थोड़ा सा संदेह है यहाँ पर कि रात को इन्होंने 3 जनों को अरेस्ट किया था और रात को ही 3 जनों में से 2 जनों को इन्होंने अपनी गाड़ी से लेके गए, तो गाड़ी से ही छोड़ने आए थे। पता नहीं जैसे वो कितने वीआईपी थे जो गाड़ी से छोड़ने आए थे। तो मुझे तो बहुत संदेह लग रहा है। और जो अफवाह भी उड़ रही है, कोई 10 लाख बोलता है, कोई 11 लाख बोलता है, मकान मालिक के लिए बोलता है। और यहाँ के एसएचओ का भी हम लोग देखें तो क्राइम हमारे इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। एसएचओ अपना पूरा वर्क जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कई शिकायतें उनके पास और गई हैं। जैसे मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरा नाम गणेंद्र कुमार माथुर है, तो हम लोग भी डायरेक्टली उनसे मिले हैं कई बार, तो सही रिस्पांस उनका हमारे को कभी नज़र नहीं आया। हमेशा ढील ढलैया वाला काम रहता है उनका, और प्रॉपरली काम जो एक एसएचओ का होना चाहिए, एक कानून व्यवस्था का होना चाहिए, वो नहीं निभा पा रहे हैं। इनका एक तो ये केस है, इसको हम लोग फ्री में कर रहे हैं और जो भी इसकी लीगल सपोर्ट होगी वो हमारी पूरी टीम करेंगी, जिसके अंदर एक मैं हूँ गणेंद्र कुमार, एक हमारे आकाश राजावत जी हैं, एक राजेंद्र सिंह राजपूत हैं और हमारी पूरी टीम है, शिवम शर्मा हैं। हमारी पूरी टीम है, हम 10 लोगों की टीम है जो इसको सपोर्ट करेगी। मांग से ये है कि हमें तो इसकी फांसी चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये रोज आप देख रहे हो, 1-2.5 साल की बच्ची, 2-2.5 साल की बच्ची जिसके साथ एक गैंग रेप हुआ है, और एक ही मकान में रहने वाले, ऊपर ये नीचे फैमिली रहती थी और एक फैमिली ऊपर रहती थी। वो लड़कों ने दारू शराब नशा किया है, उसके बाद उसके साथ ये इतनी कहते हैं ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने ये किया है। और उसके बाद सारे वो ये छोड़ के गए। और बच्ची की जिसका नाम परी है, उसकी हालत बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही गंभीर है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। आज दिन में भी हम उनको मिल के आए, विधायक जी भी गए और भी साथ, और हम सबों ने देखा कि एक को तो अरेस्ट कर लिया है दिल्ली पुलिस ने, लेकिन 2 लोगों का, एक का नाम गोलू बताया जा रहा है जो उनके लड़की के माँ बाप ने स्वयं बताया है, और उनके 2 के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेके जरूर गए लेकिन उनको छोड़ दिया गया है। तो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसीलिए रखा गया है कि 2 जो उसके साथ में साथी रहे, उन्होंने क्यों छोड़ा है। दिल्ली पुलिस की जो इसमें भूमिका है बहुत ही संदेहपूर्ण बताई जा रही है, दिखाई दे रही है। तो हमारा ये प्रोटेस्ट है कि उन 2 को भी यहाँ पे अरेस्ट किया जाए, और जो इसमें स्थिति है उसके हिसाब अधिक से अधिक फांसी की सजा दी जाए, जो बच्ची है परी, उसके माँ बाप के द्वारा रखी गई है। हम भी कहते हैं उनकी तीनों के तीनों विक्टिम हैं, उनके खिलाफ जो फांसी की सजा दी जाए। और अब हम खुद भी बैठ रहे हैं, अब या तो ये बच्ची की पोजीशन बहुत, मैं इस समय हम हॉस्पिटल में देखा तो बहुत ही गंभीर स्थिति में है,
उसकी ये सुन लो 3 दिन हो गए, चौथा दिन है आज। 4 दिन से इतनी स्थिति खराब है कि आप कह नहीं सकते। मैं बताऊँ, जो लड़के थे, 3 जो नालायक लड़के थे राक्षस प्रवृत्ति के, उनकी क्या सोच के उन्होंने किया है। और बताया जा रहा है कि इस तरह की वो जो हरकतें हैं पहले भी उन्होंने की हुई है। अभी स्थानीय निवासियों को पता चला कि इन्होंने पहले भी 1-2 बार किया हुआ है। तो ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को तो यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और दिल्ली पुलिस ने किस ब्याह पे उन लोगों को छोड़ दिया, ये समझ में मेरे को नहीं आ रहा। तो इसीलिए आज हम कहें दिल्ली पुलिस की स्थिति के, दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं कि उन दोनों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, यहाँ से और जेल भेजा जाए। देखिए भैया, ऐसा है कि पुलिस का रोल तो हमेशा ही आप गलत देखते हो। अगर पुलिस इतनी अच्छी होती तो आज बेटी को इंसाफ मिल जाता, वो तीनों जेल में होते। और मुझे वहाँ से गाजियाबाद से, मैं आस्था माँ हूँ, मैं गाजियाबाद से पहले फरीदाबाद गए, फरीदाबाद से सीधा यहाँ आ रहे हैं और वहाँ भी बोले, यहाँ भी बोले। मैं कहना चाहती हूँ, आखिर पुलिस वालों को क्यों नहीं ये चीज़ समझ आती? अगर दोषी है तो दोषी को सजा क्यों नहीं? पहले 3 की गिरफ्तारी की, जब तीनों को जेल मतलब थाने में लेकर गए, फिर 2 को क्यों छोड़ दिया? छोड़ने का कारण क्या था? आखिर उसके अंदर क्या झमेला था भाई, क्या झोल था, हमें बताया जाए। वैसे तो अब कह रहे हैं कि वो मिल नहीं रहा। अगर कहीं यहाँ के विधायक का एक कुत्ता गुम हो जाए ना, कुत्ता, तो आधे घंटे में पुलिस ढूंढ के, विधायक साहब आपका कुत्ता। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इनकी बेटी नहीं है? समाज की हिंदू बेटी नहीं है क्या? वो रिक्शा चालक है, वो पैसे नहीं लगा सकते, इसलिए उनको पीड़ित किया जा रहा है। क्यों? वो गरीब घर से, इसलिए पीड़ित किया जा रहा है। आखिर ये रेप छोटी बच्चियों के साथ। अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ गई थी, ये कहाँ गए थे हम? 4 साल की बच्ची का रेप हुआ था पांडव नगर में 4 साल की बच्ची, मैं वहाँ भी गई थी, पीड़ागढ़ी भी गए थे। भैया आखिर ये क्या चल रहा है? मैं कहती हूँ, रेपिस्ट की कोई जात नहीं होती, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फांसी होनी चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ कि 4 लोगों को अगर आप फांसी दे दोगे तो याद रखना, भारत में रेप नहीं होगा। सऊदी में आज आप जाकर देख लो, कम से कम 15 से 16 साल हो गए हैं, कभी रेप नहीं हुआ। क्योंकि पता है कि अगर वहाँ पर कोई बलात्कार करेगा तो 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में चौरस्ते में रख के शूट कर दिया जाएगा। क्यों? वहाँ के लोगों के अंदर भावना नहीं है, यहाँ ज़्यादा इनके अंदर आग लगी है। तो मैं चाहती हूँ सरकार से कि इनकी आग ऐसी बुझाई जाए ताकि किसी के अंदर ऐसी आग ना लगे। मैं बार बार कहती हूँ कि चाहे कोई भी हो, ऐसे लोगों को चौरस्ते में दुनिया के सामने टांग देना चाहिए फांसी पे, ताकि कोई मेरी बच्ची, मेरी छोटी बच्चियाँ, क्या बच्ची है जिसको पता ही नहीं, जिसको ज्ञान ही नहीं, जो अभी कली है, फूल भी नहीं बनी, उस बच्ची के साथ तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, मर जाओ तुम सारे उस बच्ची के साथ। और पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? क्या कहा पुलिस वाले ने? अभी मुझे महिला ने बताया, क्या पुलिस वाला कह रहा है उंगली लगने से शर्म। सबके घर में बहन बेटियां हैं, तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा जो किसी की बहन बेटियों के लिए। और याद रखना, जब तक 3 गिरफ्तार नहीं होंगे ना, चाहे मुझे मरना पड़े। आस्था माँ ने सदा दूसरों के लिए बलिदानी दी है, आज भी मैं इस बच्ची के लिए आई हूँ, तो मर के जाऊंगी या गिरफ्तार करके जाऊंगी।